ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 187 और 187 के ऊपर से 7 नंबर की पंक्ति को देखिए। क्या है? सत्य संकल्पत्वम ही सृष्टि स्थिति संहारेषु अप्रतिबद्ध शक्तित्वात् परमात्मन एव अवकल्पते। मिल गया? देखो भाई, तो बात यह चल रही है कि यह जो द्वितीय पाद का प्रथम अधिकरण है, जिसका नाम है सर्वत्र प्रसिद्ध अधिकरणम, और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है मनोमय प्राण शरीरो भारूप। अर्थात इस वाक्य में आया हुआ जो मनोमय इत्यादि शब्द है उसका अर्थ क्या है, तात्पर्य उपास्य कौन है। तो मनोमय शब्द का अर्थ यदि जीव करेंगे तो जीव उपास्य है, इस बात की सिद्धि होगी। और मनोमय शब्द का अर्थ यदि ब्रह्म है तो उपास्य ब्रह्म है, इस अर्थ की सिद्धि होती है। तब पूर्व पक्षी कहता है कि मनोमय मन का संबंध, प्राण का संबंध जीव के साथ हो सकता है, अतः मनोमय इत्यादि शब्द का अर्थ जीव है, अर्थात जीव उपास्य है, ब्रह्म उपास्य नहीं है, क्योंकि ब्रह्म के साथ मन प्राण इत्यादि का संबंध हो नहीं सकता, क्योंकि श्रुति कहती है अप्राण हि अमन इत्यादि। तब सिद्धांति ने उन पूर्व पक्षियों का कहना खंडन कर दिया और बता दिया कि मनोमय इत्यादि का अर्थ जीव नहीं अपितु ब्रह्म ही है, क्योंकि सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात है कि नहीं, उपनिषदों में कहीं पर भी उपासना जो बताई जाती है वो भगवान की, परमात्मा की बताई जाती है, अतः ब्रह्म ही उपास्य है, जीव की उपासना कहीं पर भी बताई नहीं है, अतः जीव उपास्य नहीं है। अब प्रश्न उठेगा कि मन का संबंध फिर ब्रह्म के साथ कैसा, तो वो भी बात बताएंगे, ठीक है ना। किंतु उपास्य जीव नहीं है अपितु उपास्य ब्रह्म ही है। और ये बात हो गई। दूसरी बात और एक हेतु बताया कि ब्रह्म ही उपास्य है। क्यों? कि उपासना के लिए जो विवक्षित गुण है, सत्य संकल्पत्व, भावरूपत्व इत्यादि, उन गुणों का समन्वय, संबंध भी ब्रह्म के साथ ही हो सकता है, जीव के साथ नहीं। इसलिए भी उपास्य कौन है? ब्रह्म ही है। इस बात को बताया इस दूसरे सूत्र में। अब सत्य संकल्पत्व वगैरह जो उपासना के लिए उपास्य तत्व में गुण बताए जाते हैं, वे गुण सत्य संकल्पत्व इत्यादि गुण परमात्मा में कैसे समन्वित होते हैं और जीव में नहीं समन्वित होते हैं, इस बात का स्पष्टीकरण अब इस पंक्ति के द्वारा किया जा रहा है। तो पंक्ति को देखिए। सत्य संकल्पत्वम ही सृष्टि स्थिति संहारेषु अप्रतिबद्ध शक्तित्वात् परमात्मनः एव अवकल्पते। थोड़ा अन्वय करते हैं। ही बीच में आया, ही सृष्टि स्थिति संहारेषु अप्रतिबद्ध शक्तित्वात् परमात्मनः एव, फिर शुरू में आइए, सत्य संकल्पत्वम अवकल्पते, अंतिम में। ठीक है, देखो भाई अर्थ। ही मतलब क्योंकि, तो ही कारण की, सत्य संकल्पत्व परमात्मा में ही घटित होता है। कारण क्या बता रहे हैं कि सृष्टि अर्थात उत्पत्ति, इस जगत की उत्पत्ति, जगत की स्थिति और जगत का संहार, इन सभी में परमात्मा कैसा है? अप्रतिबद्ध शक्तित्वात्, अप्रतिबद्ध शक्ति वाला है। अप्रतिबद्ध शब्द का अर्थ है अप्रतिहत शक्ति वाला है, अर्थात जिसकी शक्ति का प्रतिबंध नहीं होता है। सरल भाषा में कहना हो तो अप्रतिबद्ध शक्तित्वात् मतलब अकुंठित शक्तित्वात्। परमात्मा की शक्ति कैसी है? अकुंठित है, कुंठित नहीं है, रुकती नहीं है। जैसे हम लोग किसी चीज को उत्पन्न करना चाहे, चाहे पालन करना चाहे, चाहे संहार करना चाहे, तो होगा ही, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि हमारी जो शक्ति है वो कैसी है? प्रतिबंधित होने वाली है।
अप्रतिबद्ध नहीं है, अकुंठित नहीं है। और परमात्मा सर्वे सर्व होने के कारण वो सर्वतंत्र स्वतंत्र है, अतः उसकी शक्ति अकुंठित होने से वो सत्य संकल्प है। कौन? परमात्मा भगवान। वही कह रहे ही सृष्टि स्थिति संवारेषु, इन सभी कार्यों में अप्रतिबद्ध शक्तित्वात्, अकुंठित शक्ति वाला होने के कारण परमात्मा एव, परमात्मा के ही परमात्मा एव, परमात्मा में ही घटित होते हैं। कौन? सत्य संकल्पत्व अवकल्पते, सत्य संकल्पत्व इत्यादि परमात्मा में ही घटित होते हैं, अन्य में नहीं। लग गया जी? आगे हो गया इतना। अवकल्पते, उसके बाद परमात्म गुणत्वेन च यह आत्मा अपहत पाप्मा इत्यत्र सत्य कामः सत्य संकल्पः इति श्रुतम्। मिल गया पंक्ति? अब इसका भी थोड़ा अन्वय करेंगे। च यह आत्मा अपहत पाप्मा इत्यत्र सत्य कामः सत्य संकल्पः इति, शुरू में परमात्म गुणत्वेन श्रुतम्। हो गया? श्रुतम मतलब श्रुति ने बताए है। क्या? परमात्मा के गुण के रूप में श्रुति ने बताए है। कौन? सत्य काम सत्य संकल्प, ये सब। तो शुरू से यह आत्मा, जो आत्मा है वह कैसा है भाई? अपहत पाप्मा। अपहत पाप्मा शब्द का अर्थ होता है पाप रहित। जो आत्मा है वो पाप रहित है, तो पाप रहितत्व यह गुण परमात्मा में ही हो सकता है। ठीक? हाँ, अपहत पाप्मा। और इत्यत्र इत्यादि जगह श्रुति में बताया है और कि सत्य काम वो परमात्मा कैसा है? सत्य काम है, पूर्ण काम है, सत्य संकल्प है। इति परमात्मा गुणत्वेन, परमात्मा के गुण के रूप में श्रुति ने बताया है। अतः सत्य संकल्पत्वादिक ये परमात्मा के ही गुण हैं। लग गया? और बता रहे आकाशात्मा इत्यादिना आकाशवत आत्मा अस्य इत्यर्थः। अब श्रुति में ये भी बात आती है कि वो परमात्मा कैसा है भाई? आकाश आत्मा। आकाश आत्मा है वो। आकाश आत्मा मतलब क्या? उसका विग्रह कर दिया। इत्यादि ना क्या? आकाशवत आत्मा अस्य, आकाश की तरह है आत्मा। आत्मा शब्द का अर्थ स्वरूप। आत्मा आकाश की तरह है स्वरूप जिसका, ऐसा है कौन? परमात्मा। तो आकाश की तरह कैसा स्वरूप है मतलब क्या भाई? तो जैसे आकाश सर्वगत है, व्यापक है, लेकिन निर्लेप है, उस प्रकार परमात्मा भी है। इसलिए कह दिया श्रुति ने आकाश आत्मा। ठीक है? पंक्ति देखिए, आकाश आत्मा इत्यादि ना, इत्यादि श्रुति के द्वारा आकाशवत आत्मा अस्य, आकाश की तरह है आत्मा अर्थात स्वरूप। आत्मा शब्द के ऊपर लिख के रखिए स्वरूप। आकाश की तरह है आत्मा मतलब स्वरूप जिसका, ऐसा वो परमात्मा है। अब आकाश की तरह कैसा स्वरूप है, आकाश के साथ साम्य कैसा हो सकता है परमात्मा का अर्थात ब्रह्म का, वो दे रहे आगे के पंक्ति में। सर्वगतत्वादिभिः धर्मैः संभवति आकाशेन साम्यम ब्रह्मणः। हो गया इस पंक्ति का अन्वय। सर्वगतत्वादिभिः धर्मैः, आगे आकाशेन ब्रह्मणः साम्यम संभवति। तो आकाश के साथ साम्य, साम्यम शब्द का अर्थ है सादृश्यम। तो आकाश के साथ ब्रह्म का सादृश्य किस अंग से होगा? तो दे रहे सर्वगतत्वादिभिः धर्मैः। आकाश सर्वगत है कि नहीं? सर्वगत है मतलब हर एक वस्तु में ओतप्रोत भरा हुआ है। कौन? आकाश। दीवार में, घट में, वृक्ष में, पेड़ में, सब जगह आकाश है। उसी प्रकार परमात्मा भी सब जगह ओतप्रोत भरा हुआ है।
उसके बिना कोई भी स्थान खाली नहीं है। अतः सर्वगतत्वादि धर्मों के द्वारा आकाश के साथ साम्य सादृश्य हो जाता है किसका? परमात्मा का, ब्रह्म का। इसलिए श्रुति ने कहा क्या? आकाश आत्मा, ये कह दिया। चलिए, सर्वगतत्वादि भी धर्म ही आकाशेन ब्रह्मण साम्यम, आकाश के साथ ब्रह्म का साम्य अर्थात सादृश्य संभवती, हो गया। और चलिए भाई, कहने का क्या तात्पर्य चल रहा है कि उपास्य ब्रह्म है और उसी में विवक्षित गुणों का समन्वय होता है। कौन वो विवक्षित गुण हो सकते हैं, उन बातों को दिखा रहे एक एक बात को। ठीक है जी, चलिए। और वही उपास्य फिर ब्रह्म, जीव उपास्य नहीं है, इस बात को बताना है। आगे, जायान पृथ्व्याः इत्यादिना च एतत् एव दर्शयति। ठीक है ना? तो ये भी एक श्रुति है। कौन सी? जायान पृथ्व्याः, वो ब्रह्म तत्व कैसा है? पृथ्व्याः जायान, जायान मतलब बड़ा है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे महान है, पृथ्वी से भी महान है, ये कह दिया। लग गया नहीं? तो ये भी सर, इससे भी श्रुति ने क्या बताया भाई? वही बताया, महत है, सर्वगत है, निर्लेप है, ये सब बात बताना चाहती है श्रुति इत्यादि पंक्तियों के द्वारा भी। कौन? पृथ्व्याः जायान। ठीक है, तो जायान पृथ्व्या इत्यादिना, इत्यादि श्रुति के इत्यादि के द्वारा च एतत् एव दर्शयति, दर्शयति, दर्शयति का कर्ता कौन है? श्रुति ही दर्शयति। लग गया? एतत् एव, एतत् एव मतलब क्या? एतत् एव का अर्थ लिखिए सर्वगतत्वम व्यापकत्वादिकम। सर्वगतत्वम व्यापकत्वादिकम। ठीक है, सर्वगतत्व, व्यापकत्व इत्यादि श्रुति दिखाती है, बताती है। आगे चलिए, हो गया इतना। अभी अभी इसके पूर्व पंक्ति में क्या बताया था? आकाश आत्मा, और उसका विग्रह भी बता दिया भगवान भाष्यकार ने। क्या? आकाशवत आत्मा अस्य इति आकाश आत्मा, आकाश की तरह आत्मा मतलब स्वरूप जिसका, ऐसा है परमात्मा ब्रह्म। किंतु कुछ लोग आकाश आत्मा इसका विग्रह इस तरह नहीं करते, आकाशवत आत्मा अस्य ऐसा नहीं करते। फिर क्या करते हैं वो बता रहे पुनः भगवान भाष्यकार। और वैसा विग्रह करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इस बात को भी बता रहे हैं। तो क्या विग्रह करते अन्य लोग? तो बता रहे यदा अपि आकाशः आत्मा यस्य इति व्याख्यायते, इसका तर इस प्रकार का व्याख्या करते हैं। तो दोनों में अंतर हुआ कि नहीं? पहला अर्थ में क्या निकला? पहले विग्रह में आकाश की तरह है आत्मा मतलब स्वरूप जिसका, उसको क्या कहेंगे? आकाश आत्मा। ठीक है, अब क्या अर्थ निकल रहा है कि आकाश आत्मा यस्य, आकाश ही है आत्मा जिसका। दोनों में अंतर लगा कि नहीं? पहले क्या? आकाशवत आत्मा, आकाश की तरह है स्वरूप जिसका, वो परमात्मा। अब क्या करे? आकाश ही है आत्मा जिसका, आत्मा शब्द का अर्थ स्वरूप, तो आकाश ही है स्वरूप जिसका, ऐसा है परमात्मा, है कि नहीं? मतलब आकाश जो है ना, यही परमात्मा का क्या है? स्वरूप है, यह अर्थ निकल आ रहा है। तो ऐसा भी यदि कोई विग्रह करता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये कह रहे हैं। अब ये कैसे भाई? आकाश ही कैसा परमात्मा का स्वरूप है? तो बता रहे भगवान भाष्यकार, समस्त यावत ब्रह्मांड के लिए, जगत के लिए कारण कौन है? ब्रह्म है। अर्थात सबका आत्मा कौन है? ब्रह्म ही है कि नहीं? सबका आत्मा ब्रह्म है तो सब ब्रह्म स्वरूप है। अब सब कुछ ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म से अतिरिक्त है ही नहीं है, तो आकाश भी क्या है? ब्रह्म ही है। अतः आकाश भी क्या हुआ? ब्रह्म का आत्मा हुआ, ब्रह्म का स्वरूप हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, ये कह रहे हैं। यदा अपि आकाश आत्मा यस्य इति व्याख्यायते, इस प्रकार से क्या करते हैं? व्याख्यान करते हैं। तदा अपि, तो भी कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, तदापि संभवति सर्व जगत कारणस्य सर्वात्मनः ब्रह्मणः आकाशात्मत्वम। मिल गया? तो तदापि से लेकर जो अंतिम आया आकाशात्मत्वम, इतने शब्दों का थोड़ा अन्वय देखिए। तदापि सर्व जगत कारणस्य
सर्वात्मनः ब्रह्मणः आकाशात्मत्वं क्रियापद संभवति। हो गया ना। तदापि मतलब इस प्रकार का विग्रह करेंगे तो भी, आकाश आत्मा यस्य ऐसा विग्रह करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तदापि तो भी क्या, सर्व जगत कारणस्य, सर्वात्मन ब्रह्मण, समस्त जगत के लिए कारण ऐसा कौन हुआ है? ब्रह्म है, सभी जगत के लिए कारण है। अर्थात वो क्या है? सर्वात्मा है। जैसे घट के लिए उपादान कारण कौन है? कपाल है। तो घट क्या हुआ? कपालात्मा हुआ, है कि नहीं? उस प्रकार समस्त जगत के लिए उपादान कारण कौन है? ब्रह्म ही है। तो ब्रह्म क्या हुआ? फिर सर्वात्मा हुआ, सबका स्वरूप ब्रह्म ही है। तो पृथ्वी ये भी क्या है? ब्रह्म ही है। जल यह भी ब्रह्म ही है, क्योंकि उसका उपादान कारण परमात्मा है, तो परमात्मा का ही वो रूप है। तो आकाश यह भी परमात्मा का ही स्वरूप है कि नहीं? तो भी विग्रह घटित हो जाता है। फिर क्या? आकाश आत्मा यस्य, आकाश है स्वरूप जिसका, सब कुछ ब्रह्म स्वरूप ही है, आकाश भी उसका स्वरूप ही है, अतः कोई दिक्कत नहीं। लग गया? चलिए पंक्ति को देखिए पुनः। तदापि जगत कारणस्य, सर्व जगत कारणस्य सर्वात्मन ब्रह्मणः आकाशात्मत्वं संभवति। लिखिए, लग गया ना? आकाशात्मत्वम, उसके ऊपर लिखिए आकाश स्वरूपत्वम। आकाश स्वरूपत्वम, ठीक है ना? तो आकाश स्वरूप है ही परमात्मा। आगे चलिए। अतएव, वो सबका आत्मा होने के कारण ही क्या जी? सर्वकर्मा, है कि नहीं? जैसे हम लोग भी जो भी कोई कर्म कर रहे हैं, वो भी कर्म कौन है? परमात्मा ही कर रहा है। सर्वकर्मा है वो, सबका कर्म उसी का कर्म है कि नहीं? तो सर्वकर्मा क्यों बोला जाता है फिर उसको? अतएव, अतएव सर्वात्मा वो है, इसलिए ही सर्वकर्मा है। कौन? ब्रह्म परमात्मा। अतएव सर्वकर्मा इत्यादि। आगे। एवं इह उपास्यतया विवक्षिताः गुणाः ब्रह्मणि उपपद्यन्ते। मिल गया जी? एवं इस प्रकार, यह मतलब इस उपासना प्रकरण में उपास्यतया विवक्षिताः गुणाः, उपास्यतया उपासना करने के लिए अनुकूल, विवक्षित जो गुण है, अपेक्षित आवश्यक जो गुण है, उन सभी गुणों का समन्वय कहाँ होता है? ब्रह्म में ही होता है। सब गुण ब्रह्म में घटित होते हैं, वही कह रहे हैं। एवं यह उपास्यतया विवक्षिताः गुणा, उपास्य के रूप में उपासना करने के लिए अनुकूल विवक्षित जो गुण है, वे सभी गुण ब्रह्मणि उपपद्यन्ते, ब्रह्म में ही घटित होते हैं, ये कहा। इसलिए सिद्ध क्या हुआ फिर कि उपास्य कौन है? ब्रह्म ही है। कौन नहीं है? जीव नहीं है। ये बात हो गई। अब आगे चलिए। अब पूर्व पक्ष ने जो आक्षेप किया था, उस आक्षेपों का समाधान। यत्तु उक्तम मनोमय प्राण शरीर इति जीवलिंगम न तद ब्रह्मणि उपपद्यते इति तदपि ब्रह्मणि उपपद्यते इति ब्रूमः। ठीक है ना? पूर्व पक्षी ने जो आक्षेप किया था उसका स्मरण कर रहे हैं, है कि नहीं? स्मरण कराकर उत्तर दे रहे हैं। तो पंक्ति को देखिए। यत्तु उक्तम, केन उक्तम? पूर्व पक्षेन उक्तम, पूर्व पक्षी ने जो बात कही थी, कौन बात कही थी? तो वो कह रहे कि मनोमय प्राण शरीर इति जीवलिंगम, ये जीवलिंग है। अर्थात मन का संबंध, प्राण का संबंध जीव के साथ हो सकता है, अतः मनोमय इत्यादि शब्दों के द्वारा जीव को लेना ही उचित है, ब्रह्म को नहीं। ऐसा जो कहा था किसने? पूर्व पक्षी ने। यत्तुक्त मनोमय प्राण शरीर इति जीवलिंगम, जीवलिंगम अर्धविराम, जीवलिंगम के बाद फिर आगे थोड़ा अन्वय, न को बाद मिलेंगे। तो कैसे जीवलिंगम हुआ? आगे कैसा पढ़ता हूं देखिए। तद ब्रह्मणि, फिर पीछे आइए, न उपपद्यते, इति मतलब ऐसा, इति उत्तम, ऐसा बोला था कौन? पूर्व पक्षी।
तो जीवलिंग है वो, अर्थात वह जीवलिंग ब्रह्मणि ब्रह्म में न उपपद्यते, ब्रह्म में घटित नहीं होता है। इति इस प्रकार से बोला था कौन? पूर्व पक्षी। तब आगे कह रहे तद अपि ब्रह्मणि उपपद्यते, तदपि वो जिसको जीवलिंग बताया था पूर्व पक्षी ने, वो जीवलिंग नहीं है, वो ब्रह्म में ही घटित होता है, ये कह रहे हैं। तदपि अर्थात मनोमय प्राण शरीर ये सब घटित होता है किसमें? ब्रह्म में, परमात्मा में, वही कह रहे हैं। तदपि ब्रह्मणि उपपद्यते इति ब्रूमः, इति ब्रूमः, ब्रूमः मतलब कौन करता है? सिद्धांती, सिद्धांती करे हम ऐसा बोलते हैं कि तदपि ब्रह्मणि उपपद्यते, ब्रह्म में उत्पन्न होता है। तो कैसे दे रहे आगे? सर्वात्मत्वात् ही ब्रह्मणः जीव संबंधिनी मनोमयत्वादीनी ब्रह्म संबंधिनी भवन्ति। हो गया, ये उत्तर दिया। इस पंक्ति को कैसा पढ़ेंगे? ही ब्रह्मणः, चाहिए सर्वात्मत्वात्, आगे जीव संबंधिनी, आगे सरल मनोमयत्वादीनी ब्रह्म संबंधिनी भवन्ति। ठीक है, ही क्योंकि ये तो ही ब्रह्मण सर्वात्मत्वात्, ब्रह्म सबका आत्मा होने के कारण, सबका स्वरूप होने के कारण, ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ ही नहीं है ऐसा होने के कारण, तो घट के साथ भी ब्रह्म का संबंध है। घट भी क्या है? ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है, क्योंकि अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान से अतिरिक्त होती ही नहीं है, कल्पित वस्तु। तो जीव भी कल्पित है, अतः जीव भी ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है, लग गया नहीं? तो जीव का जो संबंध वो भी है, किसका संबंध? ब्रह्म का साथ संबंध है। अर्थात जीव के धर्म का उपादन कर सकते किसमें? ब्रह्म में। क्यों? कल्पित वस्तु अधिष्ठान से अतिरिक्त होती ही नहीं है। तो वही दे रहे हैं, ही ब्रह्मण सर्वात्मत्वात्, ब्रह्म सबका आत्मा होने के कारण, और सर्वात्मा क्यों है ब्रह्म? सबका उपादान कारण है, ठीक है, अधिष्ठान है। ब्रह्मण सर्वात्मत्वात् जीव संबंधिनी, अतः कल्पित ऐसा जो जीव, उसके संबंधी जो भी धर्म है मनोमयत्वादी, वे सब घटित होते हैं किसमें? परमात्मा में, ब्रह्म में। लग गया कि नहीं? क्योंकि अधिष्ठान के साथ ही सबका अन्वय होता है, लग गया कि नहीं? सर्प में दिखाई देने वाले धर्म जरूर होते हैं किसमें? रज्जु में। दिखाई दे रहा है कौन? सर्प। ऐसा लग रहा है बाप रे बाप, देखो कैसा टेढ़ा मेढ़ा है, और बहुत झाड़ है, मतलब मोटा मोटा है कि नहीं? अब मोटापना और उसका लंबाई और उसका बहुत टेढ़ा मेढ़ापना, ये सब धर्म वस्तुतः दिखाई दे रहे किसमें? सर्प में। किंतु ये सब घटित होते हैं किसमें? रज्जु में। टॉर्च लगाएंगे तो रज्जु ही टेढ़ी मेढ़ी पड़ी हुई है, रज्जु ही मोटी है, रज्जु ही लंबी है कि नहीं? उसी प्रकार जीव के संबंधी जो मनोमयत्वादी धर्म है, और जिसके संबंधी वो धर्म है ऐसा जो जीव है कि नहीं, वो तो कल्पित है, उसके साथ क्या वस्तुता संबंध रहेंगे? वो मनोमयादिक का, तो वो भी कल्पित है, और उन सबका अधिष्ठान ब्रह्म तत्व होने के कारण ब्रह्म ही सर्वात्मा है, और सर्वात्मा ऐसा जो ब्रह्म है उसके साथ ये संबंध घटित हो जाते हैं। लग गया? कल्पित के संबंध अधिष्ठान में घटित होते हैं, किंतु अधिष्ठान के धर्म कल्पित में घटित नहीं होते हैं, ये कहना। ठीक है, चलिए। ही ब्रह्मण सर्वात्मत्वात्, ब्रह्म सर्वात्मा होने के कारण जीव संबंधिनी मनोमयत्वादीनी, जीव के संबंधी जो मनोमयत्वादी धर्म है वे सब ब्रह्म संबंधिनी भवन्ति। लग गया? आगे तथा च ब्रह्म विषये श्रुति स्मृति भवतः। तथा च, अब इस पंक्ति के द्वारा क्या कह रहे भाई? तो तथा च के पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरणिका के रूप में, ब्रह्मणः सर्वात्मत्वे, ब्रह्मणः सर्वात्मत्वे प्रमाणम आह, प्रमाणम आह तथा च इति। ठीक है जी, चलिए भाई। तो ब्रह्मण सर्वात्मत्व, ब्रह्म सर्वात्मा है, इस बारे में प्रमाण दे रहे हैं।
तथा च इत्यादि पंक्ति के द्वारा भगवान भाष्यकार तब देखिए तथा च ब्रह्म विषये ब्रह्म सर्वात्मा है इस बारे में श्रुति स्मृति भवत श्रुति और स्मृति प्रमाण है। तो कौन श्रुति है और कौन स्मृति है? तो श्रुति को पहले दे रहे श्वेता श्वेतर उपनिषद की श्रुति। त्वं स्त्री त्वं पुमान असि त्वं कुमारः उत वा कुमारी त्वं जीर्णः दंडेन वंचसि त्वं जातः भवसि विश्वतोमुखः इति ये श्रुति है श्वेता श्वेतर उपनिषद 4:3। तो क्या कह रहे देखिए त्वं स्त्री है कि नहीं, त्वं स्त्री तुम ही स्त्री हो है कि नहीं, अर्थात परमात्मा के बारे में कह रहे ये परमात्मन तुम कुछ नहीं है, स्त्री भी कौन हो तुम ही हो है कि नहीं, पुरुष भी कौन हो तुम ही हो, सब कुछ तुम ही हो अर्थात सर्वात्मा तुम हो ये कहना है। तो त्वं स्त्री हो, त्वं पुमानसी पुरुष भी तुम ही हो गया जी। आगे आगे क्या है, त्वं कुमारः कुमार भी तुम ही हो, उतवा का अर्थ होता है अथवा, कुमारी कुमार भी तुम हो कुमारी भी तुम हो, पुरुष भी तुम हो स्त्री भी तुम हो। इतना ही नहीं, त्वं जीर्ण दंडेन वंचसी, और जो बूढ़ा हो जाता है आदमी वो भी कौन हो तुम ही हो, त्वं जीर्ण और दंड लेकर वंचसी गच्छसी चलता है। और आगे त्वं जात भवसी विश्वतोमुख, इसको कैसा पढ़ेंगे, त्वं विश्वतोमुख जात भवसी, यह अन्वय मतलब त्वं तू ही परमात्मा क्या विश्वतोमुख जात भवसी, विश्वतोमुख मतलब अनेक रूप से, जात प्रपंच के रूप में, जात भवसी प्रपंच के रूप में उत्पन्न होता है अर्थात प्रपंच के रूप में, और अनेक रूप वाला तुम ही उत्पन्न होते हो, अनेक विश्वतोमुख अनेक रूप वाला इति। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि इस श्रुति के द्वारा परमात्मा का सर्वात्मत्व बताया है ये बात। अब स्मृति दे रहे गीता, सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति इति च। मिला, थोड़ा अन्वय करते श्लोक का, गीता के श्लोक का। तत् मिला, फिर शुरू से आइए, सर्वतः पाणिपादम सर्वतो अक्षि शिरोमुखाम, आगे सरल है, ठीक है, सर्वतः श्रुतिमत लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति, लग गया जी। चलिए, तत् मतलब वह परमात्मा ब्रह्म क्या जी कैसा है, सर्वतः पाणिपादम है कि नहीं, वो ज्ञेय तत्व ब्रह्म तत्व क्या है, सभी और हाथ पैर वाला है। अब बोलेंगे ब्रह्म को कैसे हाथ पैर हो सकते हैं, है कि नहीं, तो उपाधि है कि नहीं, हम लोगों के हाथ पैर ही क्या है, उसकी हाथ पैर है, ब्रह्म की अवयव है कि नहीं, क्योंकि उपाधि में अनुस्यूत वो कौन है, ब्रह्म तत्व ही है, ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं है ये बात। तो सर्वतः पाणिपादम, पाणि मतलब हाथ, पाद मतलब पैर, और कैसा है वो परमात्मा, सर्वतः अक्षि शिरोमुखम, सभी और आंख वाला है, शीर वाला है, मुख वाला है, और कैसा है, सर्वतः श्रुतिमत लोके, सभी और उसके कान है कि नहीं, सर्वतः श्रुतिमत ऐसा है वो परमात्मा, ये भी उसका विशेषण है। तो इसका विग्रह लिखते सर्वतः श्रुतिमत, देखिए सर्वतः बराबर, सर्वतः बराबर सर्वासु दिक्षु, सर्वासु दिक्षु श्रुतयः बराबर श्रोत्राणि, श्रोत्राणि अस्य इति, अस्य इति सर्वतः श्रुतिमत्,
सर्वतः श्रुतिमत अर्धविराम। सर्वजंतूनाम प्रसिद्धाः पाण्यादयः तस्य इति सर्वात्मत्व उक्तिः ठीक है जी। अर्थ देखिए भाई, सर्वतः मतलब सर्वासु दिक्षु श्रुतय, सभी दिशाओं में है श्रुति, श्रुतय का अर्थ कर दिया श्रोत्राणि, सभी दिशाओं में है कान जिसके, ऐसा अस्य इति सर्वतः श्रुतिमत। तो बोलेंगे सभी और कैसे कान हो सकते उस ब्रह्म के, तो दे रहे सर्व जंतु नाम प्रसिद्ध पाण्यादय, सभी जंतु प्राणी, सभी प्राणियों के प्रसिद्ध जो पानी हाथ पैर कान ये सब है नहीं, पाण्यादय ये सब उसकी ही है। तस्य इति सर्वात्मत्वोक्ति, इस प्रकार से सर्वात्मत्व सिद्ध हो जाता है किसमें, परमात्मा में। ठीक है, चलिए भाई आगे। सर्वतः श्रुतिमल्लोके, और आगे सर्वम आवृत्य तिष्ठति, वो परमात्मा क्या है, सर्वम आवृत्य मतलब व्याप्त करके, है नहीं, आवृत्य सभी को व्याप्त करके रहता है। ठीक है ना, उस पर सभी की व्याप्ति है, ऐसी कोई जगह नहीं छूटी है कि जिसमें जहां परमात्मा की व्याप्ति नहीं है। ठीक है, चलिए। सर्प का कौन सा अंग आप बता सकते हो कि जिसमें रज्जु की व्याप्ति नहीं है? पूछ, उसका मुंह, उसका पेट, है कि नहीं, कहीं पर भी आप तोड़ के देखेंगे छोटा से छोटा भाग भी, तो वहां मिलेगी कौन, रज्जु ही मिलेगी। रज्जु सर्प के सभी और व्याप्त है, क्यों, अधिष्ठान रज्जु है और सर्प कल्पित है। उसी प्रकार ये समस्त भूत भौतिक प्रपंच जगत ये क्या है, सब कल्पित है, और इन सबका अधिष्ठान कौन है, परमात्मा ब्रह्म ही है। अतः कहीं पर भी आप खोज कर देखेंगे तो परमात्मा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अतः सबके कान पैर हाथ नाक कान ये सब क्या है, परमात्मा की ही है। इससे क्या हुआ, परमात्मा में ब्रह्म में सर्वात्मत्व सिद्ध हुआ, वो सबका आत्मा है, सबका स्वरूप है, उससे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। लग गया, चलिए हो गया ना। सर्वम आवृत्य तिष्ठति इति च, ये भी प्रमाण दे दिया। आगे चलिए, फिर कोई पूछेगा सिद्धांतियों को, यदि ऐसी बात है, मतलब मन के है कि नहीं, मनोमय मन के धर्म प्राण शरीर ये सब ब्रह्म में घटित होता है, ये सब आपने कहा, किंतु एक जगह श्रुति ये भी तो कहती है क्या कि प्राण रहते हो प्राण अमना, इसको कैसे लगाओगे फिर? ऐसा कोई प्रश्न कर सकता है सिद्धांतियों को, तो सिद्धांति उत्तर देते उस बात का, क्या, अप्राणो हे मना शुभ्र, मुंडकोपनिषद 2:1-2 इति श्रुति ही शुद्ध ब्रह्म विषय, उत्तर दे दिया है कि नहीं। ब्रह्म के दो रूप, सोपाधिक रूप निरूपाधिक रूप, ठीक है ना। अब ये जो बताया ना क्या, सर्वतः पाणिपादम तत् इत्यादि, ये सोपाधिक रूप का वर्णन है, और उसी ब्रह्म का निरूपाधिक रूप को देखेंगे तो वो कैसा है फिर, अप्राण है अमना, प्राण रहते मन रहते सब रहते, ठीक है ना। ये शुद्ध ब्रह्म विषयक है, अतः इस श्रुति के साथ भी विरोध नहीं है। अप्राणो ही अमना, ब्रह्म प्राण रहते मन रहते, शुभ्र मतलब शुद्ध है, इति श्रुति ही, यह श्रुति शुद्ध ब्रह्म विषय, शुद्ध ब्रह्म को विषय करती है, निरूपाधिक ब्रह्म को विषय करती है। लग गया। और इयम तु मनोमय प्राण शरीर इति सगुण ब्रह्म विषया इति विशेष, बस इतना ही भेद है। मनोमय प्राणमय यह श्रुति किसको विषय कर रही है, सगुण ब्रह्म को, और अप्राण अमना यह श्रुति किसको विषय कर रही है, निर्गुण शुद्ध ब्रह्म को विषय कर रही है। इतना ही भेद है। लग गया कि नहीं। किंतु इतना भेद मात्र से ये सिद्ध नहीं कर सकते कि मनोमय प्राणमय इत्यादि के द्वारा जीव बताया गया और उपास्य जीव है, ऐसा नहीं कर सकते। ब्रह्म को ही बताया गया है, क्योंकि सोपाधिक ब्रह्म ही उपास्य होता है, और उसके लिए बताया मनोमय प्राणमय। चलिए, इयम तु मनोमय प्राण शरीर इति सगुण ब्रह्म विषया, ठीक है ना। इति विशेष, विशेष भेद, विशेष शब्द करता है भेद, ये दोनों में भेद है।
आगे अतः विवक्षित गुणोपपत्ते परमेव ब्रह्म इह उपास्यत्वेन उपदिष्टम इति गम्यते। मिल गया जी। उपसंहार कर रहे अब। अतः विवक्षित गुणोपपत्ते, विवक्षित गुणों की उपपत्ति किसमें हो रही है? ब्रह्म में ही हो रही है। तो विवक्षित गुणोपपत्ते, उपपत्ते है, उपपत्ति का अर्थ लिखिए समन्वयात। उपासना के लिए विवक्षित जो गुण है उन सभी गुणों का समन्वय ब्रह्म में ही है। तो चलिए, अतः विवक्षित गुणोपपत्ते, विवक्षित गुणों का समन्वय परमेव, समन्वया, समन्वय होने से परमेव ब्रह्म इह उपास्यत्वेन उपदिष्टम, पर ब्रह्म ही यहाँ पर मतलब मनोमय प्राण शरीर इत्यादि जगह क्या उपास्यत्वेन, उपास्य के रूप में उपदिष्टम, कौन? परमेव ब्रह्म उपास्यत्वेन, उपास्य के रूप में उपदिष्ट है। उपास्य के रूप में जीव उपदिष्ट नहीं है, अर्थात जीव की उपासना करनी चाहिए ऐसा उस वाक्य का अभिप्राय नहीं है। अपितु किसकी उपासना करनी है? ब्रह्म की, ब्रह्म ही उपास्य है। चलिए, अतः विवक्षित गुणोत्पत्ते परमेव ब्रह्म यह उपास्यत्वेन उपदिष्टम इति गम्यते, गम्यते न्यायते, ऐसा जाना जा रहा है। हो गया जी। ये सूत्र का व्याख्यान, दूसरे 2 नंबर के सूत्र का व्याख्यान समाप्त हुआ लगा। अब आगे तृतीय नंबर का 3 नंबर का सूत्र आ रहा है, उसका उच्चारण अनुपपत्तेस्तु न शारीरः। ठीक है ना। अब ये जो सूत्र है, इस तृतीय सूत्र के द्वारा कौन बात बताई जा रही है? तो उस सूत्र के बारे में पहले लिख लेते हम लोग। देखिए, सूत्रावतरण, सूत्रावतरणम बराबर पूर्वेण सूत्रेण ब्रह्म एव उपास्यम, ब्रह्म एव उपास्यम इति उक्तम, इति उक्तम अर्धविराम। तत्र विवक्षितानां गुणानां समन्वयात् पूर्ण विराम। इदानीं जीव उपास्यः नास्ति इति उच्यते, पूर्ण विराम। जीवे विवक्षितानां गुणानां असमन्वयात् इति। हो गया। देखिए भाई अर्थ, तो पूर्वेण सूत्रेण मतलब 2 नंबर का सूत्र। कौन है वो सूत्र? विवक्षित गुणोपपत्तेश्च, यह सूत्र। इस सूत्र के द्वारा क्या बताया भाई? कि ब्रह्म एव उपास्यम, ब्रह्म ही उपास्य है, इस बात को बताया। और क्यों? हेतु क्या दिया? कि तत्र उस ब्रह्म में विवक्षितानां गुणानां समन्वयात्, विवक्षित उपासना के लिए अपेक्षित जो गुण है, कि जिनको उपासना के लिए कहने की इच्छा करते हैं शास्त्र, तो वो जो विवक्षित गुण है तो उनका समन्वय ब्रह्म में ही होता है। अतः ब्रह्म ही उपास्य है, इस बात को बताया ऊपर के सूत्र से। अब आगे जो आ रहा है अभी 3 नंबर का सूत्र, इससे क्या बताना है फिर? तो इदानीं जीव उपास्य नास्ति, जीव उपास्य नहीं है,
इस बात को बता रहा है कौन? यह 3 नंबर का सूत्र है कि नहीं? अनुपपत्तेस्तु न शारीर, यह सूत्र क्यों? जीवे विवक्षितानाम गुणानाम असमन्वय, जीव में विवक्षित गुणों का समन्वय होता नहीं है, अतः जीव उपास्य नहीं है। इस बात को कह रहे हैं, लग रहा है ना जी? तो कौन उपास्य है वो बताया, अब कौन उपास्य नहीं है ये बता रहे हैं। कितने बात साफ साफ अलग अलग करके दिखा रहे भगवान भाष्यकार सूत्रकार, ठीक है ना? चलिए अब सूत्र अनुपपत्तेस्तो न शारीर, पदच्छेद अनुपपत्ते है तू न शारीर, अन्वय शारीर न तू अनुपपत्ते, पीछे से आना है, शारीर न तू अनुपपत्ते, हो गया। अब आगे चलिए, पदार्थोक्ति, पदार्थोक्ति पदों का अर्थ, तो अन्वय के अनुसार पहला पद है शारीर बराबर जीव, जीव अर्धविराम, आगे प्रतीक न, न यह प्रतीक है, बराबर उपास्य नास्ति, उपास्य नास्ति, आगे प्रतीक तू, बराबर एव, तू का अर्थ एव। क्या हुआ अभी तक का अर्थ? कि जीव उपास्य नहीं है, इतना हुआ। अब क्यों? हेतु क्या? तब आगे प्रतीक लिखिए अनुपपत्ते है, हेतु अनुपपत्ते है बराबर सत्य संकल्पत्वादि विवक्षित गुणानाम, सत्य संकल्पत्वादि, सत्य संकल्पत्वादि विवक्षित गुणानाम जीवे अनुपपत्ते है, अनुपपत्ते बराबर समन्वयाभावात्, समन्वयाभावात् न जीवः उपास्य, न जीवः उपास्य अर्धविराम, किंतु ब्रह्म एव उपास्यम भवति, किंतु ब्रह्म एव उपास्यम भवति इति। हो गया ना? देखिए भाई अर्थ, तो अनुपपत्ते मतलब क्या? तो सत्य संकल्पत्वादिक जो विवक्षित गुण है उन गुणों का जीव में अनुपपत्ते है। अनुपत्ते का अर्थ होता है समन्वय अभाव, मतलब इन गुणों का समन्वय होता नहीं है, किसमें? जीव में, अतः हो नहीं सकता जीव क्या? उपास्य, जीव उपास्य नहीं है, न जीव उपास्य। यदि जीव उपास्य नहीं तो फिर कौन है? ब्रह्म, किंतु ब्रह्म एव उपास्यम भवति इति। हो गया ना? चलिए ये सूत्र का अर्थ हुआ भाई। अब इस सूत्र का भाष्य जो है उसको देखेंगे। पूर्वेण सूत्रेण ब्रह्मणि विवक्षितानाम गुणानाम उपपत्ति उक्ता, मिल गया जी। पूर्वेण सूत्रेण, पीछे के सूत्र के द्वारा, पीछे का सूत्र कौन? हाँ, विवक्षित गुणोपपत्ते है पत्तेश्च, ये सूत्र। उस सूत्र के द्वारा क्या बताया? ब्रह्मणि, ब्रह्म में विवक्षितानाम गुणानाम, विवक्षित जो गुण है उन गुणों का, गुणों की उपपत्ति ही उक्ता। लग गया ना? तो विवक्षित गुण कौन? उदाहरण सत्य संकल्पत्व, भार रूपत्व इत्यादि गुण, उनका क्या है? समन्वय किसमें? ब्रह्म में। ये बात बताई ऊपर के सूत्र में, गुणानाम उपपत्ति ही उक्ता। आगे
अनेन तू, अनेन, हाँ, अनेन सूत्रेण तू, ये कहना। अनेन मतलब ये 3 नंबर का सूत्र। अनेन तू, अनेन सूत्रेण तू क्या, शारीरे तेषाम अनुपपत्ति उच्यते। शारीरे, शारीरे जीवे, जीव में, तेषाम अनुपपत्ति, तेषाम गुणानाम, तेषाम का अर्थ क्या, गुणानाम, विवक्षितानाम गुणानाम अनुपपत्ति, विवक्षित गुणों की उपपत्ति ब्रह्म में और अनुपपत्ति किसमें, जीव में, बस यही बताना है। अनेन तु शारीरे तेषाम, तेषाम मतलब गुणानाम अनुपपत्ति उच्यते। अर्थ तू शब्द अवधारणार्थ, सूत्र में तू शब्द आया है, मिला, कहा आया है, अनुपपत्ते है तू। तू शब्द किस लिए भाई, क्या अर्थ है उसका, तो बता दिया भगवान भाष्यकार ने, अवधारणार्थ, अवधारणा इस अर्थ में है तू शब्द। अवधारण या अवधारणा मतलब क्या, निश्चय, एव अर्थ में, एव अर्थ, एव होता है कि नहीं, निश्चय, निश्चयवाचक, उस अर्थ में है तू शब्द। तू शब्द अवधारणार्थ। आगे, ब्रह्म एव उक्तेन न्यायेन मनोमयत्वादि गुणम, अर्धविराम, न तु शारीरः जीवः मनोमयत्वादि गुणः। मिल गया जी, थोड़ा अन्वय। उक्तेन न्यायेन ब्रह्म एव मनोमयत्वादि गुणम, आगे सरल, न तु शारीर जीव मनोमयत्वादि गुण, हो गया। अर्थ का देखिए भाई, उक्तेन न्यायेन, अभी जो ऊपर न्याय बताया, न्याय मतलब युक्ति, कौन युक्ति बताई ऊपर, तो उक्तेन न्यायेन, इस पर लिखिए एक शब्द, सर्वात्मत्वादि उक्त न्याय, सर्वात्मत्वादि उक्त न्याय, अर्धविराम, तेन, तेन उक्तेन न्यायेन, हो गया। तो ऊपर बता दिया ना कि ब्रह्म परमात्मा कैसा है, सर्वात्मा है, यही न्याय, यही युक्ति। तो उक्तेन न्यायेन क्या, ब्रह्म एव, ब्रह्म ही है क्या, मनोमयत्वादि गुणम, मनोमयत्वादि इत्यादि गुण वाला कौन है, ब्रह्म ही है, क्योंकि वो सर्वात्मा है। न तु शारीरः जीव मनोमयत्वादि गुण, भले मनोमयत्वादि गुण है कि नहीं, दिखाई दे रहे, प्रतीत हो रहे, किसमें, जीव में, जीव के संबंधी मन है ऐसा करके, किंतु वस्तुतः देखा जाए तो मनोमयत्वादि गुण शारीर जो जीव उसके नहीं है। तो मनोमयत्व मतलब क्या, मन है, मन प्रचुर उपाधि, तो उस मन उपाधि के द्वारा ब्रह्म का ही बोध होता है कि नहीं, तो वो मन उपाधि किसकी हुई, ब्रह्म की हुई, ये कहना। तो वही कह रहे, उक्तेन न्यायेन ब्रह्म एव मनोमयत्वादि गुणम न तु शारीरः जीव, शारीर शब्द का अर्थ कर दिया जीव, शारीर मतलब जीव, मनोमयत्वादि गुण न, नहीं है। क्यों, और बता रहे, स्पष्ट कर रहे हैं, है कि नहीं, यद कारणम, यह कारण है कि क्या, सत्य संकल्प आकाशात्मा अवाकी अनादरः जायान पृथ्व्याः इति च एवं जातीयकाः गुणाः न शारीरे अंजस्येन उपपद्यन्ते। लग गए जी। तो अंतिम में आया, देखिए, इति च एवं जातीयकाः गुणाः, गुणा तक मिला, आगे के पदों का अन्वय, गुना के बाद कैसा पढ़ेंगे, गुणाः शारीरे अंजस्येन न उपपद्यन्ते। ठीक है ना। अब देखिए भाई, तो सत्य संकल्प आकाशात्मा अवाकी इत्यादि जो गुण हैं वे ब्रह्म में समन्वित होते हैं।
लग गया, जीव में नहीं है कि नहीं, क्योंकि अधिष्ठान के गुण है, अध्यस्त जीव में घटित नहीं होंगे। किंतु मनोमयत्वादिक जो अध्यस्त जीव में प्रतीत हो रहे धर्म वे तो घटित होंगे, किसमें? अधिष्ठान ब्रह्म में। कल्पित के गुण अधिष्ठान में समन्वित होते हैं, किंतु अधिष्ठान के गुण कल्पित में समन्वित नहीं होते। लग गए जी? हाँ। तो देखो भाई, एक एक बात का देखिए विचार करेंगे। यद कारणम सत्य संकल्प, परमात्मा सत्य संकल्प है, क्यों? वो बता दिया है, क्योंकि उसकी शक्ति कैसी है? अकुंठित है। सत्य संकल्प है मतलब जो संकल्प करेगा वो उसका पूरा हो जाता है। ऐसा है कौन? परमात्मा। उसका संकल्प रुकता नहीं है। और हम लोग जो भी संकल्प करते हैं जरूर नहीं है कि पूरा ही हो करके, बहुत सारे हम लोगों के संकल्प क्या हो जाते हैं? विफल हो जाते हैं, है कि नहीं? 1/10 पूरा होता होगा, सब नहीं होते हैं, है कि नहीं? संकल्प कर लिया आज गुलाब जामुन खाना है, ढूंढ के आए, मिली ही नहीं तो कहाँ से खाएंगे? लग गया कि नहीं? खवास भेटला नहीं तो कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से बनाएंगे? नहीं बना सकते। चलिए, तो वही कह रहे। तो सत्य संकल्प परमात्मा ही है। आकाशात्मा कौन है? परमात्मा ही है। आकाशात्मा की व्याख्या हो चुकी है अभी अभी ऊपर, इसीलिए बताने की जरूरत नहीं। फिर परमात्मा कैसा है? पुनः अवाकी। अवाकी मतलब क्या? लिखिए उसका अर्थ, वाग एव वाकः, वाग एव वाकः अर्धविराम, सह अस्य अस्ति इति वाकी, सह अस्य अस्ति इति वाकी अर्धविराम, न वाकी अवाकी, न वाकी इति अवाकी बराबर अनिंद्रिय, अवाकी बराबर अनिंद्रिय बराबर इंद्रिय रहित, ठीक है ना? इंद्रिय रहित हो गया। चलिए अर्थ, वाग, वाग मतलब वाणी, उसी को बोल दिया वाक, वाग इति वाक, वाक, वाक को ही बोल दिया वाक। स अस्य अस्ति, वो वाक अर्थात वाणी जिसको है उसको कहेंगे क्या? वाकी। तो वाकी कौन हो जाएगा? जिसको वाग है मतलब कौन हो जाएंगे? वो जीव। तो हम सब लोग वाकी है, वाणी वाले हैं, ठीक है ना? ब्रह्म के लिए इस प्रकार की वाग है क्या? नहीं है। तो वही कहा फिर, न वाकी अवाकी, जिसको वाकी नहीं है, वाग नहीं है, उसको क्या कहेंगे? अवाकी। अवाकी मतलब वाणी नहीं है उसको, तो वाणी को उपलक्षण करके कोई इंद्रिय नहीं है, अनिंद्रिय, अर्थात इंद्रिय रहित है कौन? परमात्मा। ये भी गुण बताया है अग्नि उपासना प्रकरण में कि जिसकी उपासना करनी है वो कैसा है भाई? अवाकी। तो अवाकी कौन है? ये किस में घटित होगा? ब्रह्म में, न कि जीव में। चलिए, अवाकी। और आगे पद आया है अनादर, मिला? अनादर शब्द का अर्थ लिखिए भाई, कुत्रापि शोभने वस्तुनि, कुत्र अपि शोभने वस्तुनि आदरः, आदरः बराबर कामः, कामः, अस्य नास्ति, अस्य नास्ति इति अनादरः, अनादरः बराबर नित्य तृप्तः इत्यर्थः। देखिए भैया, कुत्रापि शोभने वस्तुनि, है कि नहीं? जगत में बहुत सारी अच्छी अच्छी वस्तु देखने को मिलती है ना, लेकिन किसी भी शोभन वस्तु में जिसको आदर नहीं है, काम नहीं है, लग गया कि नहीं? उसको क्या कहेंगे? अनादर। ठीक है ना जी? ऐसा ही होना चाहिए हम लोगों को। यदि जगत की शोभन वस्तु में आदर करेंगे, काम करेंगे, तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी।
है कि नहीं, क्योंकि वो प्रतिबंध बन जाता है। इसलिए सभी का क्या करना है, अनादर। अनादर मतलब किसी का अपमान करना है, किसी की उपेक्षा करना है, यह अर्थ नहीं है। यह अपने अंतकरण का धर्म है कि किसी की कामना नहीं करनी है, लगे नहीं, यह हमको चाहिए, इदम में स्यात्, ऐसा मुझे चाहिए, ऐसा मुझे होना चाहिए, ये नहीं लगे अर्थ। यह है यहाँ पर अनादर शब्द का अर्थ। कुत्रापि शोभने वस्तुनि, आदर अर्थात काम अस्य नास्ति, काम जिसको नहीं है उसको कहेंगे अनादर, अर्थात नित्य तृप्त। और वो नित्य तृप्त कौन होता है, केवल परमात्मा ही होता है, लगे जीव नहीं। आगे चलिए, जायान पृथ्व्याः, पृथ्वी से भी बड़ा है कौन, परमात्मा। इति च एवं जातीयकाः गुणाः, एवं जाति वाले इस प्रकार के गुण, शारीरे, शारीरे जीवे, अंजस्येन न उपपद्यन्ते। अंजस्येन, अंजस्येन मतलब क्या, अंजस्येन शब्द का अर्थ लिखिए अनायासेन। अनायासेन न उपपद्यन्ते, है कि नहीं, उपपन्न नहीं होते हैं। मतलब जीव में अनायास, बहुत प्रयास करेंगे, इधर उधर तोड़ मोड़ करके कुछ करेंगे तो घटित कर सकते, घटा सकते हैं, किंतु अनायासेन न उपपद्यन्ते, उपपन्न नहीं होते। कौन, गुणाः, कुत्र, शारीरिक जीवे, जीव में घटित नहीं होते। और किसमें घटित होते हैं, ब्रह्म में। ये कहा न उपपद्यन्ते, लग गया ना, एक वाक्य लिखते इस पर, उपपद्यन्ते। कल्पितस्य धर्माः, कल्पितस्य धर्माः अधिष्ठाने संबध्यन्ते, अधिष्ठाने संबध्यन्ते, अर्धविराम। न अधिष्ठान धर्माः, न अधिष्ठान धर्माः कल्पिते संबध्यन्ते, कल्पिते संबध्यन्ते इति भाव। ये नियम है, ये भाव है, अभिप्राय है। क्या भाई, कल्पितस्य धर्म, कल्पित के धर्म अधिष्ठान में समन्वित नहीं होते, है कि नहीं। कल्पितस्य धर्म अधिष्ठाने, सॉरी कल्पितस्य धर्म अधिष्ठाने संबध्यन्ते, कल्पित के धर्म अधिष्ठान में समन्वित होते हैं, ये कहना। क्या, कल्पित के धर्म अधिष्ठान में समन्वित होते हैं। जीव भी कल्पित है, उसमें प्रतीत होने वाला मनोमयत्वादि धर्म ये अधिष्ठान में समन्वित हो जाते हैं। सर्प में दिखाई देने वाले मोटेपना, लंबा, ये सब धर्म अधिष्ठान रज्जु में समन्वित हो जाते हैं, लगा। किंतु उसका विपरीत, अब अधिष्ठान के धर्म कल्पित में समन्वित नहीं होते हैं, लग गया कि नहीं। अधिष्ठान ब्रह्म सच्चित आनंद स्वरूप है, और दुनिया का कौन सी वस्तु बताइए कि सच्चित आनंद स्वरूप है, जगत की सब दुख स्वरूप ही है जगत की वस्तु, लग गया कि नहीं। चलिए, न अधिष्ठान धर्म कल्पित कल्पिते संबध्यन्ते इति भाव, हो गया। आगे चलिए, भाष्य में बोले कि भाई शारीर शारीर शारीर, ये आप बता रहे हो, शारीर शब्द का क्या अर्थ है, तो उसका अर्थ बता रहे हैं। शारीर इति शरीरे भव इत्यर्थः, यह अर्थ है। शरीरे भव शारीर, शरीर में जो होता है मतलब रहता है उसको कहते हैं क्या, शारीर। वो कौन है, जीव। अब इस पर पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, क्या शारीर शब्द की यदि व्युत्पत्ति ऐसी है कि शरीरे भव शारीर, शरीर में जो रहता है उसको शारीर कहते हैं, तो ईश्वर भी तो सभी के शरीर में रहता है ना, है कि ईश्वर थोड़ी कोई परिचिन्न है कि किसी के शरीर में नहीं घुसेगा, सबके शरीर में भी विद्यमान है कौन, ईश्वर। तो उसको भी कहो फिर शारीर, तो कह रहे देखिए, ननु ईश्वर अपि शरीरे भवति, ईश्वर में भी, ईश्वर भी तो शरीर में रहता है, अतः शारीर शब्द से ईश्वर भी अर्थ होना चाहिए, क्यों केवल जीव ही अर्थ कर रहे हो, ऐसा आक्षेप किसका, पूर्व पक्ष का। ननु ईश्वर अपि शरीरे भवति, उत्तर दे रहे सत्य। हाँ, ये जो पंक्ति आई ना ननु, उसके ऊपर लिखी आक्षेप,
आक्षेप। आगे उत्तर दिया जा रहा है फिर सत्यम, तो सत्यम के ऊपर लिखिए समाधानम। सिद्धांति उत्तर दे रहे सत्यम, सत्यम मतलब ये बात ठीक है क्या, सभी के शरीरों में भी विद्यमान है कौन, ईश्वर। ये बात सही है, किंतु तो भी उसको शारीर नहीं कह सकते ईश्वर को। क्यों, बता रहे आगे। सत्यम शरीरे भवति, मिला ना अर्धविराम, न तू शरीरे एव भवति, ये उत्तर दिया। मतलब शरीर में तो है कौन, ईश्वर, किंतु शरीर में ही है यह बात नहीं। शरीर में भी है, शरीर के बाहर भी है, अतः उसको शारीर नहीं कह सकते। और जीव के बारे में ऐसा नहीं है, जीव तो शरीर में ही है, शरीर के बाहर नहीं है, अतः जीव को कह सकते हैं क्या, शारीर। ठीक है। अब जीव शरीर के बाहर क्यों नहीं है भाई, तो उसका भी उत्तर दे रहे आगे। पंक्ति देखिए, सत्यम शरीरे भवति, शरीरे भवति कह ईश्वर, ईश्वर शरीरे भवति, किंतु न तू मतलब किंतु न शरीरे एव भवति, शरीर में ही होता है यह बात नहीं। न तू शरीरे एव भवति, आगे क्यों, जायान पृथ्व्या जायान अंतरिक्षात, है कि नहीं। यदि केवल उसको शरीर में ही मानेंगे तो पृथ्वी से बड़ा है, अंतरिक्ष आकाश से भी बड़ा है वो परमात्मा, इसके साथ विरोध होगा। कब, ईश्वर को केवल शरीर में ही मानेंगे तब, अतः केवल शरीर में ही हो ऐसा नहीं मान सकते। जायान पृथ्व्या, पृथ्वी से बड़ा है, जायान अंतरिक्षा, अंतरिक्ष आकाश से भी बड़ा है, और आकाशवत सर्वगतश्च नित्य, ये भी कहा है कि आकाश की तरह परमात्मा सर्वगत है और नित्य है। इति च व्यापित्व श्रवणात्, परमात्मा के बारे में व्यापकत्व बताया, व्यापक बताया परमात्मा को, अतः वो शरीर में ही है ये बोल नहीं सकते। और जीव के बारे में तो वो शरीर में ही है, शरीर से बाहर नहीं है। क्यों, कारण क्या दे रहे हैं, जीव तो शरीरे एव भवति, जीव तो शरीर में ही है, कारण तस्य भोग अधिष्ठानात् शरीरात् अन्यत्र वृत्त्यभावात्। मिल गया जी। देखो भाई, जीव तो शरीरे एव भवति, क्यों, तस्य जीवस्य भोगाधिष्ठानात् शरीरात्, भोग का अधिष्ठान, भोग का आश्रय, उसको भोग घटित होने के लिए निमित्त कौन है, शरीर है कि नहीं। भोगायतनम शरीरम, भोग मतलब सुख दुखान्यतर साक्षात्कार भोग, और वो सुख दुख का साक्षात्कार दोनों में से किसी का भी साक्षात्कार प्रत्यक्ष किसमें होता है, शरीर में ही होता है। अतः भोग का आयतन है कौन, शरीर है, ठीक है ना। और जीव भोग के लिए ही हुआ है, ठीक है ना। देखिए, जीव तू शरीर एव भवति, क्यों, तस्य भोगाधिष्ठानात् शरीरात्, भोग का अधिष्ठान, भोग घड़ने के लिए जो निमित्त, अर्थात भोग का अधिष्ठान, अधिष्ठान शब्द का अर्थ आश्रय है कि नहीं। भोगाधिष्ठानात् भोगाश्रयात्, भोग का आश्रय जो शरीर, शरीरात् अन्यत्र, शरीर से बाहर, वृत्ति अभावात्, वृत्ति अभावात् स्थिति अभावात्, है कि नहीं। शरीर जो भोग का आश्रय है उससे बाहर उसकी स्थिति नहीं है, किसकी, जीव की। अतः जीव क्या हुआ, शरीरे एव भवति, इसलिए जीव को कह सकते हैं क्या, शारीर, ठीक है ना। तो चलिए हो गया जी। तो इस सूत्र के द्वारा क्या बताया भाई, कि जीव उपास्य नहीं है, और ऊपर के सूत्र में क्या बताया, ब्रह्म उपास्य है। हो गया दोनों बात। और सूत्र आ रहा है कि जीव उपास्य नहीं है, ब्रह्म ही उपास्य है, इस बात को सिद्ध करने के लिए और सूत्र आ रहा है आगे चौथा नंबर का, किंतु उसका विचार हम लोग करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम